हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। वो भी कौन सा टॉपिक होगा? तो वो होगा एक फिजिक्स का प्यारा सा टॉपिक जो कि है एस्केप वेलोसिटी। यानी कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आपका एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, दूसरा दूसरा हम देखेंगे ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है, और थोड़ा वो जानेंगे कि जो रॉकेट लॉन्च किया जाता है उसकी स्पीड कितनी होती है, उसमें क्या क्या होता है, उसका जो लेयर होता है फ्रंट का उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने पिछले वाले लेक्चर में क्या देखा था? हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी न्यूटन ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था उसका मतलब क्या था, वो फॉर्मूला उन्होंने क्या दिया था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए। और उससे ये पता चलता है कि जो आपका अर्थ है, क्या है, जो आपका अर्थ ये है, ठीक है, ये जो आपका अर्थ है वो क्या करता है, वो इसमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण ही क्या होता है, इसके पास एक फोर्स होता है। फोर्स ये होता है जो कि न्यूटन ने बताया था, क्या बताया था कि जब वो एक एप्पल के गार्डन में बैठे हुए थे तो उनके सर पे क्या गिरा था, उनके सर पे एक एप्पल गिरा था। और उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि हर एक जो ऑब्जेक्ट है जो कि फ्री फॉल करती है वो ग्राउंड मतलब अर्थ के सेंटर पे क्यों आती है, यानी अर्थ उसको क्यों नीचे खींच लेता है, क्यों नहीं वो ऊपर जाती है। तो इसके कारण उन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। ठीक है, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट है वो क्या करते हैं, उस पर एक फोर्स लगता है, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगता है, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है। तो ये क्या है, इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये क्या करता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऊपर है, या फिर आप देखो, या फिर मैं इस मार्कर को मैं ऊपर फेंकता हूँ तो क्या होता है, वो नीचे ही आएगा। तो ऐसे ही सपोज करो कि यहाँ पे क्या, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, नीचे गिरेगा। तो आपने नाम सुना होगा रॉकेट का, ठीक है। तो आप देखते हो कि जो रॉकेट है उससे क्या भेजा जाता है, उससे आपके सैटेलाइट काफ़ी लॉन्च किए जाते हैं। तो जो सैटेलाइट लॉन्च होता है तो सैटेलाइट तो आपके यहाँ पे तो नहीं घूमता है, और सैटेलाइट को ये होता है कि उसको भेजा जाता है कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बाहर से इसके बाहर चला जाए, ठीक है। या रॉकेट इस ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ के, यानी कि अर्थ ग्रेविटेशन के फोर्स को छोड़ के वो क्या जाए, वो स्पेस पे चला जाए। तो ऐसा कैसे हो पाता है? तो देखो, सिंपल सा फंडा है। एक आपका टर्म होता है, क्या होता है टर्म होता है एस्केप वेलोसिटी। देखो, इसको किससे डिनोट करते हो, वी से। अब आप सोच रहे होगे कि वेलोसिटी तो सुना था, एस्केप क्या होता है? तो देखो, सिंपल सी बात है। अब एस्केप मतलब क्या होता है, बच के निकल जाना, भाग जाना, ठीक है। तो ऐसी वेलोसिटी जिसके थ्रू जो आपका ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है, जिसके थ्रू अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है, उसको छोड़ के वो क्या करता है, उसके छोड़ के वो बाहर चला जाना, यानी कि स्पेस में चला जाना, वैसी वेलोसिटी क्या कहलाती है, एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। समझ में आया? देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जिससे कि हम किसी भी, मान लो ये प्लैनेट अर्थ है तो अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी, यानी कि अर्थ से अगर कोई रॉकेट लॉन्च करना होगा और स्पेस में उसको ले जाना होगा तो उसको कितनी वेलोसिटी चाहिए कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ते हुए वो बाहर अपर सरफेस में चला जाए, यानी कि अपर स्पेस में चला जाए। तो देखो, उसको कैसे कैलकुलेट करते हो, तो एस्केप वेलोसिटी को v से डिनोट करते हो। दरअसल में अब देखो इसका फॉर्मूला कितना हो, क्या होता है, v का फॉर्मूला होता है √2gr। क्या होता है, v इक्वल टू √2gr। v क्या है, एस्केप वेलोसिटी है। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ है, अभी हम अर्थ की बात कर रहे हैं। r क्या है, आपका r रेडियस ऑफ द अर्थ है। दो आपके फैक्टर है जिसपे आपका v क्या करता है, डिपेंड करता है। अब देखो, सारी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, यानी कि अर्थ का रेडियस, आपका अर्थ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कितना है, ये सारी वैल्यू को हम पुट करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, एस्केप वेलोसिटी मिलेगा। तो देखो, वैल्यू को पुट करते हैं, v इक्वल टू हो जाएगा √2 इंटू जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होता है। और देखो, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। कितना, 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पे पुट करोगे 6400, और जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको एक वैल्यू मिलेगी जो कि होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या निकलेगा, ये आपका निकलेगा एस्केप वेलोसिटी। कितना निकला, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से
अगर आप किसी भी रॉकेट को लॉन्च करते हो यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हो तो वो क्या करेगा, वो अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स को छोड़ते हुए वो स्पेस में निकल जाएगी, ठीक है, उसको ग्रेविटेशन फोर्स रोक नहीं पाएगा। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 11.2 होती है। अब देखो इसको आप समझो, अपने माइंड में ऐसे कैलकुलेट करो कि अगर आपके एरिया में, अगर आपका नज़दीकी जो शहर है यानी कि एक आप लैंडमार्क डिसाइड करो यहाँ 11 किलोमीटर 11.2 किलोमीटर वहाँ पे, तो उस डिस्टेंस को यानी कि 11.2 किलोमीटर को आपको केवल अगर 1 सेकंड में आप तय कर लेते हो तो आप भी क्या कर सकते हो, आप भी अगर यहाँ से जाओगे तो आप स्पेस में जा सकते हो, ठीक है, और आपको भी ग्रेविटेशन फोर्स नहीं रोक सकता है। तो अगर आप पे भी इतना स्पीड होगा तो आप जा सकते हो, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो क्या होता है कि उसको मैं आगे बताऊंगा कि क्या होता है। ऐसा नहीं है कि मैं इसको अगर इस मार्कर को इस स्पीड से फेंक दूँ तो बाहर चला जाएगा, नहीं होगा ऐसा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा ना, इस पर काफ़ी सारे फ्रिक्शन लगेंगे, टेम्परेचर इसका हाई होगा और जल जाएगा, उसको बाद में देखेंगे। लेकिन इससे पहले आप देखो कि जो आपका ये तो हो गया अर्थ के लिए, और आप बताओ कि अगर आपको जुपिटर के लिए निकालना हो, यानी कि जो जुपिटर है वो क्या है, काफ़ी बड़ा प्लैनेट है, अगर आपको वहाँ से एस्केप वेलोसिटी उसका निकालना हो तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप यही फॉर्मूले का यूज़ करोगे। लेकिन जो जी है, जी की वैल्यू तो आपकी कहाँ करोगे, आप जुपिटर का लोगे, और जुपिटर का यहाँ पे रेडियस पुट करोगे कि मून का कितना होता है। आप सोचो कि मून का कितना होगा, देखो तो मून का इन दोनों के कंपेयर में काफ़ी कम होता है। इसलिए आप देखते हो कि जो ज़्यादा मिशन होता है वो ज़्यादातर मून पे हुए जाता है, क्योंकि वहाँ पे पहुँचना और वहाँ से निकलना क्या होता है, काफ़ी सिंपल होता है, क्योंकि वहाँ की एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, काफ़ी मिनिमम होती है। कितनी होती है, तो देखो जो मून का एस्केप वेलोसिटी है वो है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि आप 1 सेकंड में अगर आप 2.38 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेते हो तो आप क्या मून से बाहर निकल जाओगे, यानी कि मून का जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे क्या करोगे, आप बाहर निकल जाओगे। तो ये होता है आपका टोटल एस्केप वेलोसिटी। आई होप कि आपको ये वाला तो टॉपिक समझ में आ गया। अब हम धीरे से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो क्या होता है। क्या हम देखेंगे, हम देखेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, देखो ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब ये होता है, सपोज करो ये अर्थ है, ठीक है, अब मान लो कोई हमने यहाँ पे एक सैटेलाइट छोड़ा हुआ है और ये सैटेलाइट को इस ऑर्बिट में क्या करना है, इस ऑर्बिट में क्या करना है, इसको रोटेट करना है, घूमना है। तो इसको कितना वेलोसिटी चाहिए, वो होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, कि ये इस ऑर्बिट में क्या कर सके, घूम सके। तो उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं VO से। किसे डिनोट करते हैं, VO से। देखो इसका फॉर्मूला होता है VO इक्वल टू RG। क्या होता है, VO इक्वल टू RG। अब हम देखते हैं कि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है। तो देखो हम एस्केप वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, हम एस्केप वेलोसिटी को लिखते हैं V इक्वल टू √2RG। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √2 इंटू √RG लिख सकते हैं। अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, √RG किसके इक्वल है, VO के इक्वल है, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी के इक्वल है। तो आप इसको V को ऐसे लिख सकते हो √2 इंटू VO। क्या हो गया, क्या आपको रिलेशन निकल के आया एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में, कि जो आपका एस्केप वेलोसिटी होता है वो होता है √2 मल्टीप्लाई इंटू क्या, √2 इंटू VO, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी। यानी कि अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी में अगर आप √2 से इंटू कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, एस्केप वेलोसिटी मिलेगा। इतना समझ में आ गया। अब देखो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। देखो यहाँ पे अगर मान लो कि अगर कोई मान लो यहाँ पे सैटेलाइट क्या है, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से इस ऑर्बिट पे क्या कर रही है, घूम रही है। अगर इसको यानी कि इस सैटेलाइट को अगर इस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर जाना होगा, यानी कि क्या करना होगा, स्पेस में अंदर जाना होगा, इसको रोटेशन छोड़ना होगा, ठीक है, तो इसको कितनी स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्या होगा, अभी इसकी स्पीड कितनी है, इसका जो अभी ऑर्बिटल स्पीड है वो कितना है, √RG है। अगर आप ये चाहो कि ये जो आपका सैटेलाइट है वो बाहर चला जाए तो आपको क्या करना होगा, इसमें केवल √2 से इंटू कर देना होगा। क्या करना होगा, अगर इसमें आप इसकी स्पीड को अगर आप √2 इंटू कर देते हो, यानी कि √2 गुना कर देते हो, तो क्या होगा, वो इस ऑर्बिट को छोड़ के
बाहर चला जाएगा, यानी कि एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी इसकी, ठीक है, यानी कि एस्केप कर जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखो ये तो हो गया कि √2 इंटू करोगे उस किसमें, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी में, ठीक है। अब जानो कि परसेंटेज कितना बढ़ाना होगा। देखो अगर आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी को चेंज करना होगा एस्केप वेलोसिटी में, यानी कि ऑर्बिटल यहाँ पे जो सैटेलाइट है उसको अगर हटाना होगा, इस ऑर्बिट से हटाना होगा, तो उसके वेलोसिटी में आप कितना चेंज करोगे, उसकी वेलोसिटी में आपको चेंज करना होगा केवल 41%। कितना चेंज करना होगा, केवल 41%। अगर आप इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर देते हो तो ये अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर निकल लेगा। समझ में आया। तो ये कुछ फैक्ट हैं। अब देखो मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ। देखो क्या होता है कि देखो आपने हमें बताया था क्या, एस्केप वेलोसिटी बताया था, और जिसका स्पीड कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और मैंने अभी पहले ही बताया था कि अगर ये ऑब्जेक्ट को लो, अगर इसको आप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड इसको दे दो, यानी वेलोसिटी दे दो, और आप चाहो कि इसको मैं भेज दूँ स्पेस में, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो ये तो भले ही स्पीड इसको दे दोगे आप, लेकिन होता क्या है कि अगर इस स्पीड से ऊपर जाएगा तो इस पर क्या लगेगा, इसमें एटमॉस्फेयर का फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। अगर फ्रिक्शन लगेगा तो इस पर क्या होगा, इसका टेम्परेचर राइज होगा, और टेम्परेचर राइज होने पे क्या होगा, ये जल जाएगा। देखो इसका बेस्ट एग्जाम्पल देखो कि फ्रिक्शन पे टेम्परेचर राइज होता है नहीं, आप अपने हथेली को लो, इसको रगड़ो, ठीक है, तो अब देखो कि जब फ्रिक्शन होता है तो क्या होगा, आपका जो हाथ का टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है, वो हीट होने लगता है। तो ऐसे ही अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इतना हाई स्पीड से जाए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से जाए, तो इस पर क्या लगेगा, उस पर टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा, इस पर आपका फ्रिक्शन लगेगा और इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। कितना टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो नियर अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाता है। कितना, नियर अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस। उसी लिए जो आपके रॉकेट होता है, ठीक है, देखो एक रॉकेट होता है और एक शटल होता है, स्पेस शटल होता है। तो जो इसके स्पेस शटल होता है वो तो फिर से आता है, यानी कि एक बार स्पेस में गया फिर क्या हुआ, फिर आएगा। लेकिन जो रॉकेट होता है ना, वो क्या होता है, वो रिटर्न नहीं होता है, वो एक बार चला गया तो चला गया। जो रॉकेट है ना, इसको क्या करना होगा, अगर इसको आप इसके वेलोसिटी से इसको उड़ा रहे हो तो इस पे भी क्या होगा, इस पे फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन लगेगा तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, यानी कि 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो इसको सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए क्या होता है रॉकेट में, कि आपका जो कार्बन फाइबर और टाइटेनियम की परत लगी होती है। क्या होता है, इससे कार्बन फाइबर और टाइटेनियम की परत लगी होती है, जिससे कि जो टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस से आता है उसको कंट्रोल किया सके और इसको जलने से बचाया सके। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनाओ कि देखो आप जानते हो कि कल्पना चावला को, जो क्या थे, वो जो एस्ट्रोनॉट थी, वो क्या थी, वो नासा के एक मिशन पे जा रही थी, ठीक है, नासा की तरफ से। तो वो तो रॉकेट में, वो आपके स्पेस शटल में बैठ के गई, तो वो तो चली गई, ठीक है, जहाँ पे जाना था उनको स्पेस से, वहाँ पे चली गई। लेकिन आपकी उड़ान भरते समय ही उनका जो स्पेस शटल था उस पर स्क्रैच आ गया। क्या आ गया, स्क्रैच आ गया। वो तो स्टार्टिंग में चली गई, लेकिन जब वो रिटर्न होके आ रही थी तो जो उनका स्क्रैच पड़ गया था स्पेस शटल पे, उसमें क्या हो गया कि वो टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाया, यानी कि जो 3000 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है उससे, तो उसके जो स्क्रैच लगने के कारण उसमें क्या हो गया, वो टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाया, और जो उनका शटल था वो क्या हो गया, वो पूरी तरह से ब्लास्ट हो गया, और उस टाइम उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो आपको समझ पाया कि आपका जो इसके वेलोसिटी नहीं होता है कि आप इतना वेलोसिटी ले लो और किसी भी रॉकेट को उड़ा सकते हो, उसकी डिजाइनिंग भी कुछ और होती है। अब देखो अब 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। अब देखो इतना जो हाई स्पीड है उसको नॉर्मल इंजन से नहीं ले जा सकते, यानी कि नॉर्मल इंजन इतना स्पीड नहीं दे सकते, यानी कि इतनी वेलोसिटी नहीं दी जा सकती। तो आपके जो रॉकेट होते हैं उसमें क्या होता है, इसमें आपका क्रायोजेनिक इंजन होता है। क्या होता है, क्रायोजेनिक इंजन होता है, ठीक है। इसमें कौन सी इंजन होती है, क्रायोजेनिक इंजन होती है। और क्रायोजेनिक जो वर्क करता है वो नियर अबाउट -250 डिग्री सेल्सियस तक वर्क करता है। क्या करता है, उसको -250 डिग्री सेल्सियस पे क्या करता है, आपका क्रायोजेनिक इंजन वर्क करता है। और रॉकेट में आपके वही इंजन लगे होते हैं, जिसके कारण वो इतना हाईली मैक्सिमम स्पीड को क्या करता है, अचीव कर पाता है, और जो उनका ग्रेविटेशन है उसको छोड़ के वो स्पेस तक जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या मैंने बताया, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और जो थोड़ी बहुत रॉकेट के बारे में मैंने बताया, आपको कल्पना चावला के बारे में बताया कि कैसे उनका डेथ हुआ था, कैसे उनका स्पेस शटल क्रैश हुआ था। तो क्या हुआ था, उनकी स्पेस शटल में क्या हो गया था, पहले से ही थोड़ा सा स्क्रैच लग गया था,
स्क्रैच जानते हो, थोड़ा भी अगर लगे तो वो क्या होगा, आपका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाए, उस टेम्परेचर को वो कंट्रोल नहीं कर पाया और क्या हुआ, वो ब्लास्ट हो गया। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए इतना रखते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।